जय हिंद एवरीवन। नवोदय स्कूल का जो एग्ज़ाम होना है क्लास सिक्स के लिए, उसमें अब की बार एक बड़ा बदलाव आया है। पहले ये इसमें सिर्फ 3 एग्ज़ाम होते थे, जिसमें आपका रीजनिंग, मैथ्स और एक लैंग्वेज पेपर होता था। लेकिन अब की बार से इसमें एक जो बड़ा बदलाव आया है, जो सिलेबस चेंज हुआ है, अब की बार रीजनिंग के साथ आपका ईवीएस का भी, जी हाँ, ईवीएस का भी सिलेबस ऐड हो गया है और उसके मार्क्स भी आपके काउंट होंगे। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो अब की बार एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें मेंटल एबिलिटी टेस्ट की, ठीक है, इसमें आपके पैटर्न कंप्लीशन, टोटल 6 टॉपिक्स हैं जो आते हैं। पैटर्न कंप्लीशन, फिगर सीरीज, ज्योमेट्रिकल फिगर, मिरर इमेजिंग, वाटर इमेजिंग एंड एम्बेडेड फिगर। जनरली ये 6 बेसिक मेन टॉपिक्स हैं जो आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आते हैं। और इसके साथ अब की बार जो चीज़ें ऐड रहेंगी ईवीएस की, उसके टॉपिक्स कुछ इस तरह से हैं। द नेचुरल वर्ल्ड, जिसमें आपके ट्रांसपोर्टेशन, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लांट्स, एनिमल्स, नेचुरल डिजास्टर्स, वाटर साइकिल, टाइप्स ऑफ हाउसेज। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक रहेगा द ह्यूमन बॉडी, जिसमें आपके फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, हाइजीन, सुपर सेंसेस, बेसिक नॉलेज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपके ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत आएंगे। थर्ड टॉपिक जो ईवीएस का रहेगा साइंस इन डेली लाइफ, जिसमें आपके वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, फूड प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, सॉइल, ये सभी टॉपिक्स आपके साइंस इन डेली लाइफ में आएंगे। और लास्ट में जो सोशल सराउंडिंग्स हैं, जिसमें सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट कैपिटल्स, डिफरेंट लैंडस्केप्स, नेशनल सिंबल्स, फेस्टिवल, सीजन, फॉरेस्ट, ये सभी चीज़ें आपकी सोशल सराउंडिंग्स के अंतर्गत आएंगी। तो ये कंप्लीट ईवीएस का सिलेबस है जो अब की बार क्लास सिक्स में जो आपका नवोदय स्कूल का एग्जाम होगा, उसमें ये सिलेबस और ये क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा जो आपका अर्थमेटिक टेस्ट है, उसमें लगभग 9 से 10 टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपका नंबर सिस्टम हो गया, फंडामेंटल ऑपरेशंस हो गए, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, डेसिमल्स, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शनल नंबर एंड पैरामीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल। तो ये जनरली आपका अर्थमेटिक टेस्ट है, यानी मैथ का है। जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपके ऊपर जब आप फॉर्म फिल करेंगे, उसमें आपके पास चॉइस है हिंदी या इंग्लिश की। अगर हिंदी में आपका टॉपिक होगा तो जनरली आपके इसमें आपके 4 अपठित गद्यांश होंगे और हर एक अपठित गद्यांश में आपके 5 क्वेश्चन होंगे। तो यानी 4 अपठित गद्यांश हैं तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जिसमें आपके पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लिंग बदलो, वचन बदलो, मुहावरे, वाक्यांश, ये सभी चीज़ें कोई ना कोई इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए एक अपठित गद्यांश दे दिया और उसमें आपके क्वेश्चंस में दे दिया कि इसका मीनिंग क्या है, या इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, या इस शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो उसी तरह से आपको इन सभी चीज़ों की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंग्लिश की बात करें, अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट चूज किया है तो सेम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 4 आएंगी और जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जेंडर, चेंज द नंबर, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। तो आपका अगर बात करें लैंग्वेज के पेपर की, तो जिस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हैं, आपको वो सब्जेक्ट चूज करना है। चाहे आप हिंदी में हैं तो आप हिंदी चूज कीजिएगा फॉर्म फिल करते वक्त, इंग्लिश है तो इंग्लिश कीजिएगा। और जो क्वेश्चन पेपर का जो एग्जाम का पैटर्न है वो इस तरह से है। सेक्शन 1, अब की बार जो मेंटल एबिलिटी के साथ ईवीएस, 40 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स होगा एंड 60 मिनट्स मिलेंगी। सेक्शन 2 अर्थमेटिक टेस्ट जो आपका मैथ्स का रहेगा, 20 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स, 30 मिनट्स। सेक्शन 3 लैंग्वेज टेस्ट, हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश, 20 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स एंड 30 मिनट्स। तो टोटल हम बात करें तो 80 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे एंड 2 आवर्स यानी 120 मिनट का आपका कंप्लीट पेपर रहेगा जो आपको इस समय में कंप्लीट करना है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।